नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग मिलवा रहे हैं आपको उन लोगों के साथ, उन कांग्रेस के नेताओं के साथ जिन्होंने लोकसभा के टिकट के लिए आवेदन दिए हैं, जो चाहते हैं कि फरीदाबाद से वो कांग्रेस के प्रत्याशी हों। हमारे साथ बैठे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं संजीव चौधरी, बार के कई बार प्रधान रहे हैं, 3 बार रहे, 2 बार रहे, 3 बार प्रधान रहे हैं जी, और वकीलों के हरदिल अजीज हैं। बात करेंगे उनसे लोकसभा के टिकट के बारे में। संजीव जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। संजीव जी, अभी जो माहौल है, इस माहौल में आम तौर पर लोगों को ये लग रहा है कि भाजपा एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही है, ऐसे में कांग्रेस का टिकट। पहली बात तो मैं आपको बता दूं भारद्वाज जी कि माहौल ऐसा तो है नहीं कि भाई को भाजपा की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। इनका सेल्फ क्रिएटेड है ये। आपको पता है, सारा मीडिया पे कंट्रोल किया हुआ है, चैनल्स को ख़रीदा हुआ है, कोई बात करता ही नहीं दूसरा। और हमारी जो अब जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है, पहले भी 3500 किलोमीटर चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और आज जो मणिपुर से और मतलब 6000 किलोमीटर की है। ये दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, जो और भी जो वंचित लोग हैं, उन सब की पीड़ा को समझने के लिए राहुल गांधी जी ने की है यात्रा। तो लोग उस बात को भी समझ रहे हैं, और इनकी जो मन घड़ंत बातें हैं, जो इनकी सेल्फ क्रिएटेड बातें हैं, उनसे कोई नहीं प्रभावित ज़्यादा लोग। राम का मुद्दा चल रहा है, 370 का मुद्दा चल रहा है। देखो भारद्वाज जी, राम का मुद्दा तो मुझे आज भी याद है बचपन से। जब हम छोटे छोटे होते थे, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, तो हमारे बाप दादा भी हमारे सब राम का नाम लेते थे। आज भी हमारे मन में और सब में राम है। राम तो सभी में है, इनका कोई राम मोनोपोली नहीं है राम की, कि राम हमारे पास है, राम हमने कर दिया। अब बताइए, 89 मुझे आज भी याद है, 89 की बात है, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था इनका जो ये राम मंदिर जो जहाँ शिलान्यास हुआ है, राजीव गांधी ने ताला खुलवा के पूजा करने की भी वो कह दिया था कि हम वो करें। तो ये इनका राम मंदिर कहाँ से मोनोपोली हो गई? ये तो राजीव गांधी ने भी कर दिया था कि भाई यहाँ पूजा हो, कर दिया था। अच्छा, अगर फरीदाबाद की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे होंगे जिन पर ये लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा? मैं ये समझता हूँ, पर्सनल पीड़ा है मेरी बहुत दिन से, कि फरीदाबाद एक बहुत बड़ा शहर है, छोटा शहर नहीं है, कमिश्नरेट है यहाँ पर, और जो फरीदाबाद में मूलभूत सेवाएं होनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो वो है ही नहीं बिल्कुल भी। सड़कें अब जाके जब चुनाव सिर पे आ गया, सड़कों का अब थोड़ा सा वो होने लगा है। अदरवाइज तो कितने खड्डे, आप खड्डे ही नज़र आते थे, आपको सड़क थी नहीं। दूसरा, फरीदाबाद में जो सबसे बड़ी मिसिंग बात है वो ट्रांसपोर्ट की है। हमारे जो मंत्री जी जो आज हैं, जो फरीदाबाद के जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे 96 में। उनको नहीं पता फरीदाबाद का दर्द। बच्चे ट्यूशन जाते हैं, बच्चे स्कूटरों में जाते हैं ट्यूशन, को चालान हो जाता है, पुलिस काट देती है। उनके लिए ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं लगाया फरीदाबाद में? सिटी बस कहाँ गायब है फरीदाबाद से? फरीदाबाद छोटा कस्बा नहीं है, फरीदाबाद शहर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है फरीदाबाद। इसका दर्द समझना चाहिए, इसके लिए कुछ सुविधाएं करनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सेवा होनी चाहिए। फरीदाबाद को बिल्कुल फकीराबाद बनाया हुआ है। तो कौन से मुद्दे हैं इनके जिन पे ये चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस का स्मार्ट सिटी बना दिया। अजी स्मार्ट सिटी, सब सारा पैसा लूट की तरफ जा रहा है। स्मार्ट सिटी कहाँ बन गया? कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। कहाँ स्मार्ट सिटी बनी है बताइए आप किसी भी गांव में चले जाओ, वहाँ कुछ नहीं। शहरों में चले जाओ, कुछ भी नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे सब धोखा, कुछ नहीं है। तो लेकिन बात जब होती है तो हर बार मुख्यमंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं इस बार फरीदाबाद को हम 200 करोड़ के विकास कार्य शुरू कर रहे हैं, 400 करोड़ के विकास कार्य शुरू कर रहे हैं। देखो जी, वो तो मुख्यमंत्री जी को बोलना तो कुछ ना कुछ है। 200 करोड़ कह लें या 400 करोड़ कह लें, वो कुछ चंद लोगों की जेबों में जाएंगे, जैसे अब तक गए हैं पैसे। और कुछ कॉकस बनी हुई है एक, मतलब कि भाई इन लोगों के पास पैसा जाना है, वही लूट खसोट मची हुई है। ना कोई विकास की बात है, ना नौकरी है, ना कोई कुछ जो पुराने इनके मुद्दे थे, जो जिन मुद्दों पर ये सरकार में आए थे, वो मुद्दे तो कहीं कोई फुलफिल ही नहीं हुआ। सिर्फ एक एजेंडा है इनका, राम मंदिर। वही है बस, राम मंदिर। वो ऐसा एजेंडा है, हिंदुस्तान की जो जनसंख्या 80% हिंदू हैं, सारे के सारे राम को मानते हैं, सभी मानते हैं। इनके सब हो गए, मतलब भाजपा के ही सारे लोग हो गए। ऐसा कुछ नहीं है भारद्वाज जी, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ।
ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 200 करोड़ का बड़ा घोटाला हुआ, उस पर आप ही के कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा, उन्होंने भी जूते उतारे, कपड़े उतारे। उन्होंने अपने लेवल पे मतलब किया और उसमें फिर कई अफसरों ने फेस भी किया म्यूजिक, और करना भी चाहिए। मैं ये कहता हूँ जब 200 करोड़ का घोटाला होगा तो ये कुछ छोटा घोटाला तो है नहीं। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, लेकिन केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी हर हफ्ते ही दर्जनों के हिसाब से नारियल फोड़ रहे होते हैं जगह जगह जाकर। अब देखो केंद्रीय मंत्री हैं, अपने उनकी मतलब नारियल फोड़ लें या कुछ भी कर लें, मैं ये कहता हूँ। और वो तो अपनी पर्सनल उनके काम धंधे हैं, वो भी उनके भी नारियल भी फोड़ते हैं। और कौन सा इसके लिए हो गया कुछ, विकास की कोई बात नहीं है कहीं। ये जितनी भी नारियल फोड़ने की बात है, कहीं उद्घाटन करने की बात है, ये सारे के सारे ये नींव पहले से कांग्रेस पार्टी ने रखी हुई थी। कांग्रेस के समय की सारी चीज़ें हैं जिनको भी अगर कोई कहीं किया जा रहा है तो इनके नए कार्य कुछ नहीं है। नए कार्य होना चाहिए। रोज़गार के फरीदाबाद से एक बहुत बड़ा शहर है और इसकी तकरीबन जितना भी रोज़गार जाना चाहिए था, रोज़गार मुझे नहीं बता दो कहीं किसी बच्चे को नौकरी मिली हो तो। साफ सफाई के हालात कैसे हैं शहर? साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है जी। आप देखोगे, आप भी मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आप जाते हो, घूमते हो, जगह जगह जाते हो आप। कूड़े के स्मार्ट सिटी में एक तो आपने कहा, पहला क्वेश्चन किया आपने स्मार्ट सिटी का, कूड़े के ढेर बन गए हैं अब चारों तरफ। पहले ये तो नहीं होता था, कम से कम उठाते हैं डाल देते हैं, उनकी कोई व्यवस्था ही नहीं है सिटी में। अदरवाइज तो सिटी में व्यवस्था होनी चाहिए, कूड़े का एक सिस्टम बनना चाहिए, वो कुछ है ही नहीं, सब फेल सिस्टम है सारा। तो ये वजह है, आपको लगता है कि लोग कांग्रेस की तरफ आएंगे भाजपा छोड़कर? बिल्कुल आएंगे कांग्रेस की तरफ। धोखा है जी भाजपा में, तो बिल्कुल धोखा है। मैं आपको बताऊं, धोखा दे रहे हैं ये, और मतलब फेलियर है जिसे कहते हैं। सिर्फ एक उस पे ले जाना, धर्म के नाम पर आप वोट ले लो, उससे कोई काम नहीं चलेगा। आपको डिलीवर करना पड़ेगा, आपको रोज़गार क्रिएट करने पड़ेंगे, रोज़गार देने पड़ेंगे आपको। बहकावे में और झूठ में नहीं काम चलेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। तो फरीदाबाद आप ये समझें, हमारे साथ संजीव चौधरी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और वो कांग्रेस के टिकट के अभ्यर्थी हैं, उनके साथ हम बातचीत कर रहे थे। आपको जोड़ेंगे शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।